वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइज, आज मैं जो आप लोगों के सामने जो ब्लॉग डालने जा रही हूँ गाइज, प्लीज़ गाइज वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा और हमारा वीडियो पूरा देखिएगा गाइज। और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आज आपको बताऊँगी अपनी शादी की स्टोरी, बताऊँगी आप लोगों को कि मेरी शादी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, क्या है, कैसे है, सब कुछ आपके सामने बताऊँ। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मेरी शादी प्योर अरेंज मैरिज है और कब और कैसे कहाँ सब मैं आपको बताऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा गाइज। और मैं ये बताने और कुछ कुछ जगह पे मेरे पास जो जो फोटोज़ रहेंगे मैं लगा दूंगी ताकि आप लोगों को सब क्लियर हो जाए। तो बीच बीच में मैं अपना फ़ोटोज़ भी लगा दूंगी, फोटोज़ वीडियो जो भी मिलेगा मैं लगा दूंगी गाइज। सो गाइज मेरी जर्नी शुरू होती है यहाँ से। तो सन 2019 को अगस्त में, मतलब मेरी शादी तो वैसे शुरू से ही, मतलब मेरे डैडी का कहना था कि अगर शादी करना है तो मतलब ये नहीं कि 1-2 साल से लड़का देख लो, शादी कर लो, ये कर लो, नहीं, जब करना है तो करना है। तो फिर मेरे डैडी के तो कई दिन से, मतलब बहुत सारे लड़कों की ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह आती रहती थी, हमेशा शादी की बात होती रहती थी। फिर अचानक क्या हुआ कि ये शादी मैं आज आप लोगों को बता दूंगी किसने कराया, कौन कराया। ये कौन थे? मेरे डैडी के दोस्त हैं जो कि बरनवाल ऐसे दोस्त हैं वो। तो डैडी ने मेरे उनसे बोला था कि हाँ, तो मतलब ऐसे सबसे बोल दिया था कि जिसको भी मतलब मेरी लड़की एक है, ये है, वो है, मेरा मतलब सब कुछ मेरे बारे में बताया था। और मुझे शादी करना है और आप लोग बताइए कि क्या करना है, मतलब लड़का रिश्ता देखिए। तो वो शायद जिन बरनवाल साहब का दुकान था वो मेरे ससुराल, मतलब मेरे ससुराल के पास था जहाँ पे मेरी शादी हुई है, तो उनके पास था। तो आई थिंक मेरे पापा उनके दुकान पे ऐसे जाते रहते थे कुछ भी लाने वगैरह। तो वो शायद बोले थे कि यहाँ से लड़का है, अरे एक लड़की है, मेरे दोस्त लगते हैं ऐसे हैं ये, तो उनकी एक लड़की है बनारस में है, ये वो जो भी है। तो शायद पापा को जो भी अच्छा लगा हो, तो फिर ऐसे वहीं से चला। तो फिर मतलब बस वो उन्होंने बता दिया, बस बात वहीं पे ख़त्म। फिर बात आपस में हो गई। तो डैडी आए एक बार अचानक से देखने के लिए आए। तो घर वर सब डैडी को अच्छा लगा, मतलब सब कुछ अच्छा लगा, मतलब जैसा लगना चाहिए। तो फिर घर पे गए। फिर तुरंत हुआ कि अब लड़की देखना है, मतलब अचानक से मुझे पता चला कि हाँ कल तुम्हें देखने के लिए आए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे गाइज, मैं एब्रो बनवाई थी, वो भी किस लिए, मेरी एक फ्रेंड है, उसके भाई का बर्थडे था, उनके घर रुद्राभिषेक था, तो मैं उसके लिए एब्रोज बनवाई थी। और ये नहीं है कि मुझे देखने आ रहे हैं या कुछ भी है तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया था, एक ब्लीच कुछ भी नहीं, बस आईब्रो बनवाया था जो कि वैसे ही मैं थी। तो उसके नेक्स्ट डे मंडे था गाइज, जिस दिन मुझे देखने वाले थे उस दिन ट्यूसडे था, लेकिन मैं मंडे का व्रत थी, उस सावन का सोमवार, उसी समय रुद्राभिषेक होता है। तो संडे के दिन उसके घर रुद्राभिषेक था मंडे, और ट्यूसडे वाले दिन मुझे देखने वाले आ रहे थे। तो गाइज मैं मंडे को फास्ट थी और मुझे बहुत डर, मतलब हर लड़की को डर लगता है, जैसा मुझे भी डर लग रहा था। तो फिर क्या पहनना है, कैसे करना है, कुछ भी। फिर जल्दी जल्दी से मेरी छोटी भाभी लगी लवली, उसने मेहंदी लगाया ऐसे वैसे। मेरा बिल्कुल भी वो नहीं था, पर उसने फिर भी मुझे मेहंदी लगा दिया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मुझे देखने आए ट्यूसडे वाले दिन, और मैं डर के मारे कुछ भी नहीं खाई थी, और ना ही मुझे डर लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसे हुए। और फिर जाते टाइम एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, मतलब मेरे ससुराल के टाइम आप जाएंगे तो रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा। मैं बस वहीं पे हनुमान जी से बस इतना वर्ड बोली थी गाइज, मैं जो कह रही हूँ आप लोग यकीन करें, मैं यही बोली, मैं बोली भगवान अगर ये लोग मेरे काबिल हों और मेरी ज़िंदगी अच्छी हो तो मुझे पसंद करवाइएगा, नहीं तो ये लोग मुझे रिजेक्ट कर दें। मैं कल व्रत थी और अपने भोले बाबा से बोली थी कि भगवान, मैं सोमवार का इतना, मतलब मैं इंटर में पढ़ती हूँ तब से आपको बताया था ब्लॉग में मैं व्रत रहती हूँ, तो मैं उस टाइम भी व्रत में थी। और नेक्स्ट डे था ट्यूसडे, मैंने खाया नहीं था। मैं बोले भोलेनाथ बस इतना
ना करना, अगर ये लोग मेरे काबिल रहेंगे तभी, नहीं तो मुझे रिजेक्ट कर दें। और मैं गई गाइज, और मुझे बहुत डर लग रहा था। और फिर मेरे बड़े पापा की लड़की थी, तो वो भी मेरे साथ गई थी। तो उसने बोला था कि मैं इस पार्लर में तैयार हुई थी, तो मतलब वो गाइस पार्लर उससे, मैं तो वैसे सच बताऊं अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक ही लग रही हूँ। उस टाइम क्या था कि उसने बोला तो मैं बोली ठीक है भाई, छोटी है कह रही है तो ऐसा कर, तो मैं भी हो गई। पर मतलब मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं वैसी ही थी, सिंपल सा, और साड़ी पहनी थी, लवली की साड़ी पहनी थी। और फिर मैं एकदम फ्लैट हील, एकदम फ्लैट, ये भी नहीं। और मुझे पता था कि लड़का हाइट वाला है, और मैंने डैडी से भी बताया था। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने डैडी से बोला था, डैडी कुछ भी हो लेकिन आप मेरे लिए लड़का काला खोजना, पर मुझे हाइट वाले लड़के से शादी करना है। क्योंकि गाइज मैं ज़्यादा हाइट वाली नहीं, मेरी हाइट 5 फीट है। और मैं बता दूं, मुझे कितने लोगों ने यार बचपन से बोला था छोटी है, छोटी है, छोटी है तो छोटा ही मिलेगा, छोटी है तो छोटा ही मिलेगा। पर मुझे ये सोच बदलनी थी गाइस, मुझे एक लंबे लड़के से शादी करनी थी। ये मेरी बचपन से मतलब एक ख्वाहिश थी कि नहीं कुछ भी हो जाए, लड़का काला हो पर मुझे शादी करना है तो सिर्फ और सिर्फ लड़के से, लंबे ही लड़के से गाइस। 6 फीट कहा जाता है ना, 6 फीट के जवान, सब बोलते 6 फीटा जवान, तो शायद मेरे किस्मत में लिखा था, नहीं तो पता नहीं किसी के किस्मत में होता। और मेरे पति 6 फीट 1 इंच के हैं, उनके हाइट है। और फिर मतलब सोच भी नहीं सकते यार, कोई मतलब हमारा मेल नहीं है, पर फिर भी ठीक है। और क्या थे कि वो थोड़ा हेल्दी थे, पर मतलब उस टाइम मुझे नहीं पता था कि हेल्दी। फोटो उनका जो आया था वो पतले थे उसमें, तो सब कुछ था। हाँ, फिर इन लोगों ने मतलब मेरे ससुराल वाले ने मुझे देखा, जो फिर डिसाइड किया, जो भी हुआ फिर पसंद आई। फिर वो लोग घर पे गए, फिर बात देनी लेनी ऐसे कुछ सब कुछ हुई, सब कुछ क्लियर हो गया। फिर हम लोग का इंगेजमेंट का डेट रखा गया। मेरा इंगेजमेंट था 22 नवंबर। तो गैस 22 नवंबर को मेरा इंगेजमेंट था, और फिर तैयारी होने लगी धीरे 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 धीरे। और फिर मेरे ससुराल वालों ने बोला कि अगर आप लोगों को देखना है तो मैं जाके मेरे बच्चे को देख लो। ये पूना में रहते थे उस टाइम, जॉब पे था, मतलब इनका जॉब था। तो पर मेरे डैडी नहीं गए, बोले नहीं हमें मतलब भरोसा है, ट्रस्ट है आप लोगों पे, ऐसा बोल के। क्या है कि मेरे डैडी दिल के बहुत अच्छे हैं, और सच बताएं जो मतलब दिल का अच्छा होता है यार उसके साथ अच्छा होता है यार, होता है अच्छा। तो मेरे डैडी देखने नहीं गए, बोले बात का भरोसा है, जब आप लोग कह रहे हैं तो सही ही होगा। तो मेरे डैडी उनको देखने भी नहीं गए, मेरे परिवार में कोई भी इनको नहीं देखा था। हम लोग डायरेक्ट इंगेजमेंट पे देखे थे, और बस फोटोज़ वगैरह था। तो फिर गाइज क्या, फिर हमारी मतलब 15 अगस्त, 13 या 14 अगस्त में ऐसे मुझे देखने आए थे। फिर 15 अगस्त, फिर ऐसे ऐसे होता रहा। फिर लास्ट जिस दिन 29 अगस्त को फर्स्ट टाइम मतलब मेरे देवर जी हैं, उन्होंने बताया था कि ये मेरे भैया का नंबर है, लीजिए आप बात कर लीजिए। तो मैं बोली नहीं, तो पर उन्होंने बोला कि ये आप करिए, उनको मैसेज सेंड करिए। तो उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने नंबर दिया, उन्होंने मुझे बोला, तो मैं उनको हाय हेलो ऐसे लिख के मैंने मैसेज किया था, उन्होंने नंबर मुझे दिया था बोलने के लिए। तो चाहते तो उनको भी दे सकते थे मुझे कहने के लिए, पर जो भी हो अब दिया तो मैंने बोल दिया ठीक है भाई। तो मैंने मैसेज किया था उनको पहले, फिर उन्होंने जो भी, मैं वो मैसेज भी अगर स्क्रीनशॉट रहेगा तो लगा दूंगी। तो फिर गाइज, फिर ऐसे हमारी बात होने मतलब हाँ उस दिन मैसेज से बात हुआ। फिर नेक्स्ट 30 अगस्त गाइज मेरा बच्चा भी पैदा हुआ है 30 अगस्त को। 30 अगस्त को पहली बार मेरी उनसे कॉलिंग हुई थी, पहली बार मैं कॉलिंग पे बात की गाइज। वो कॉलिंग से लेके आज तक मेरी ज़िंदगी में जितना वो मुझसे उस टाइम बात किए थे यार, कभी भी नहीं किया। उस दिन मुझसे वो आई थिंक 10 बज रहा होगा, 10 बजे से 2 बजे तक रात तक वो मुझसे बात किए थे। बाकी आज तक ऐसी कोई दिन नहीं आई है कि वो मुझसे इतना बात किए हों और इतना कंटिन्यू किए हों, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है। बस थोड़ा बात करते नींद आ जाता है इनको, तो मुझसे कभी नहीं। तो गाइज फिर उसके बाद मेरा बात ऐसे होने लगा। फिर ऐसे फिर मैं इनको फिर फर्स्ट टाइम तीज आया। तो फिर बात ऐसे व्हाट्सअप चैट करते थे ये वो। फिर तीज आया तो फिर क्या था कि जब मेरी शादी जिस साल थी उस साल ऐसे बोलते थे खरमास लग रहा है, मलमास लग रहा है। तो जब जिस साल मेरी शादी होगी उस साल तीज व्रत नहीं रहा जा सकता।
तो गाइज मुझे लगा कि यार मैं नहीं रह पाऊँगी, और इस साल सब कुछ अच्छा है तो रह लेती हूँ, शादी तो फिक्स हो ही गया है, सब कुछ फिक्स हो गया था गाइज। तो फिर मैं उस साल तीज व्रत उठाई, और तीज व्रत उठाया 2019। फिर मैं तीज व्रत उठाई और तीज थी, तो मतलब सब मेरे ससुराल वालों में सबको पता था कि आज तीज है, मैं मतलब मैं व्रत हूँ, मैं फास्ट हूँ, ऐसा सब कुछ। तो फिर क्या था कि उस दिन फिर मैंने इनको बताया कि मैं फास्ट हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉलिंग करूँगा। तो फर्स्ट टाइम गाइज सिर्फ और सिर्फ आई थिंक मुझे लग रहा है कि 1 मिनट से भी कम ही ये कहीं बाहर से आए हुए थे, और मैं बोली कि ऐसे चंदा, मतलब मैं चंदा देख के, पहली बार मैं चंदा मामा को देख के ऐसे पानी पिया था। तो मैं बोली कि, तो ये बोले कि मैं आपको वीडियो कॉलिंग करूँगा। तो मतलब मेरे मन में था कि मैं एक बार इनको देख लेती तो फिर ऐसे व्रत खोलती। तो फिर ये वीडियो कॉलिंग की, और फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा गाइज, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या देखी क्या नहीं देखी। तुरंत अभी हेलो हुआ, हाय ऐसे हुआ, बस देखा, ठीक है, फिर फ़ोन कट गया। मतलब मैं देख भी नहीं पाई थी ठीक से, बस ऐसे लगा कि हाँ देखा है, बस यही। तो फिर फ़ोन कट, फिर गाइज फिर फ़ोन कट हो गया, और फिर उस दिन वीडियो कॉलिंग नहीं, फिर ऐसे बात मैसेज चैट। तो फिर गाइज ऐसे चलता रहा चलता रहा। फिर आया इंगेजमेंट का डेट, और 22 नवंबर को मेरी इंगेजमेंट थी। और फिर उसके बाद उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा था, ये मुझे देखे थे, और मतलब मेरे सारे परिवार वाले इनको देखे। और मतलब इनके घर में मुझे पापा मम्मी और छोटी वाली दीदी और ये देवर जी, ये दोनों, ये 4 लोग मुझे देखने आए थे। बाकी बड़ी वाली दीदी जीजा ये सब लोग मुझे वीडियो कॉलिंग पे आई थिंक देखे थे, ये भी देखे ही थे, बता रहे थे। तो जो भी, फिर गाइज हमारा इंगेजमेंट हुआ सब कुछ। फिर उसके बाद देन 1 महीने बाद इंगेजमेंट के फर्स्ट टाइम मैं मतलब ऐसे बोली कि यार आप, मतलब इंगेजमेंट पे क्या था कि उस दिन बहुत ज़्यादा लगन था, तो वो कैमरा मैन था तो हमारा ठीक से शूट नहीं किया, कैमरा वाला तो आया ही नहीं था। तो मतलब इतना लगन था गाइज, हमारा बहुत सुंदर एल्बम बना है। मैं गाँव पे जाऊँगी तो आपको अपना पूरा एल्बम शादी का दिखाऊँगी। तो गाइज मैं आपको बता रही हूँ कि उस दिन मेरा एल्बम शूट नहीं हुआ, और यहाँ से मेरे इधर से सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया था, और उधर से रिकॉर्डिंग भी था, फ़ोटो भी था। तो उस दिन इतना लगन था, तो उनके यहाँ से फ़ोटो वाला नहीं आया था। तो मैं ऐसे बोली कि यार क्या है कि फ़ोटोज़ वगैरह नहीं होता है, मतलब मेरी इच्छा नहीं, फ़ोटोज़ कितना अच्छा शूट होता है ना, कुछ भी नहीं हुआ गाइज, कुछ भी। बहुत लगन था। और फिर मेरा डे में था होटल ग्रैंड गौतम में, मेरा कैंट स्टेशन के पास है, उस वहीं होटल में मेरा एंगेजमेंट था। वो अगर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं आपको लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा फ़ोटो वगैरह सब कुछ। तो मेरा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही धूमधाम से, मतलब बोलते हैं ना बहुत ग्रैंड मेरे हिसाब से तो ग्रैंड गौतम होटल में था, तो ग्रैंड तरीके से हुआ था। वो लोग भी बहुत अच्छे से आए थे, और मेरे यहाँ भी सब लोग बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। और पहली बार मैं इनको, और ये मुझे फिर वीडियो कॉलिंग पे पहले ही दिखा दिए थे कि मतलब ये मोटे हैं, जैसे भी देख लिए थे हम। तो अब क्या है कि गाइज माँ बाप अगर जो फैसला करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। और फिर मोटा तो भगवान का दिन तो है नहीं कि ये भगवान के घर से ही मोटे हैं, ऐसा पतले होना चाहे तो आराम से हो सकते हैं, पर मैं तो छोटी हूँ, मैं तो बड़ी नहीं हो सकती। तो मुझे ये लगा यार, जब ये लंबे होके मुझसे छोटी लड़की से शादी करने के लिए रेडी है, तो फिर मोटे को तो पतला कर दिया जा सकता है, पर छोटे को तो बड़ा नहीं किया जा सकता। तो मैं रेडी हो गई, तो बस इसलिए मैं रेडी हो गई और मैं शादी की। और मैं तो मोटी हो सकती हूँ, लेकिन तो बड़ी नहीं हो सकती ना, मैं तो जितनी लंबी हूँ वहीं रहूँगी। और फिर मेरी बहुत दिल इच्छा थी, मैंने बस बताया ना, दिल इच्छा थी कि मेरी हाइट वाले लड़के से शादी हो, और फाइनली मेरी हाइट वाले लड़के से शादी हुई है। और फिर उसके बाद इंगेजमेंट हुआ। फिर जस्ट 1 महीना मैंने इनको यही बताया था फ़ोटो वगैरह। तो फिर इनकी दीदी का एग्ज़ाम था, बड़ी वाली दीदी का टेट या सुपर टेट ऐसे कुछ था, तो वो मेरे ही एरिया में सारनाथ साइड में उनका सेंटर आया था, तो ये दीदी को लेके आए थे। तो ये बोले कि आप आओगी मुझसे मिलने के लिए। तो इनके घर वालों को ये जाके बताए थे, दीदी को पता था
और बाकी ये जब मुझसे मिल के गए तब बताए थे, पर मेरे घर वालों सबको पता था कि नहीं मैं जा रही हूँ मिलने के लिए, मतलब सबको पता था, जो मेरे थे मैंने सबको बताया था। फिर मेरा भाई मुझे, इवन मेरा भाई मुझे लेके गया था सारनाथ में, फिर ये आए और फिर हम लोगों ने ऐसे घुमा फिरा, खूब सारा एंजॉय किया, फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैं आपको लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। रिंग भी पहना है, ताकि ये मत कहिएगा कि मैं शादी एंगेजमेंट से पहले नहीं, एंगेजमेंट के बाद। फिर उसके बाद गाइज, हाँ, फिर हमारा डेट आया। और गाइज पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, पार्ट 2 जरूर देखिएगा गाइज, और पार्ट 2 हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो हमारा पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।